लोकाभिरामं मृणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय क्षमा करें आज कुछ ज्यादा ही कुकू हो रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो भाई बहनों पुनः स्वागत है। जैसा आपको ज्ञात है कि ये रामचरितमानस में डिप्लोमा कोर्स का ये तीसरा बैच है, थर्ड बैच है। इसके पहले हम दो बैच कर चुके हैं और उनकी सफलता से कह लीजिए या उस अनुभव से प्रेरित होकर ये आज हम तीसरा बैच आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप इस कोर्स में जुड़े हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत स्वागत। आ, बालकांड में भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो भगवान ही समझता हूँ उनको कलयुग के भगवान हैं। वो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत कहे सुनाई बहुविध सब संता। तो भगवान की कथा तो संतों ने भिन्न 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 तरीके से कही है। ये भी हम जो कर रहे हैं ये भगवान की कथा ही है, हरि की कथा है। यह हरि कथा का कहने का सुनने का हमारा अपना तरीका है। वाल्मीकि मुनि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो बस राम मारा मारा करके ही इतने महान ज्ञानी हो गए, इतने महान संत हो गए। उनके लिए हरि कथा मरा 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 ही था। तो अगर वो कहानी सत्य है तो उसके बारे में लोग बहुत विवाद होता है वैसे। तो ये भी हमारे लिए एक हरि कथा का ही एक 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 प्रकार है। अब आप में तो कह लो, अब हर महीने हम रामायण क्विज शुरू किया है, वो भी हरि कथा का एक प्रकार है। उस बहाने से हम रामायण पढ़ लेते हैं। अब ये इस डिप्लोमा कोर्स के बहाने से हम रामायण पढ़ लेंगे। तो हमें इसी स्पिरिट में चलना चाहिए कि अब ये कुछ लोग कहते हैं कि ये डिप्लोमा कोर्स क्या है, किस ये क्या 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 कहते हैं, इसको अप्रूव्ड है कि नहीं इस गवर्नमेंट से। तो मैं कहता हूँ ये कि राम जी से अप्रूव्ड है और किसी से अप्रूव्ड नहीं है। तो और इससे आपको कहीं कोई इससे आप आईएएस अफसर नहीं बनोगे, इससे आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अगर ऐसी कामना है तो डोंट बॉदर अबाउट इट। पर हाँ, इसके माध्यम से हम राम जी को जान सके, राम जी को समझ सके, रामायण को समझ सके, रामायण को संदेश को समझ सके और जीवन में उतार सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो बिना समय गंवाए इस कोर्स में हमारे के विद्वान शिक्षक हैं जो रामायण के विभिन्न अंगों पर बात करेंगे। जब जब हम रामायण कहेंगे शब्द का अर्थ है रामचरितमानस, हम सब जानते ही हैं। तो आज हम बालकांड से आरंभ करेंगे जैसे आप जानते हैं। और बालकांड के पहले तीन कक्षाओं के हमारे अध्यापक है डॉक्टर देखिए आज के लोग क्या हो रहा है, डॉक्टर विनय शर्मा जी। ये आईआईटी रुड़की में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। और इस पटल पर हम लोग व्यक्ति परिचय बहुत कम रखते हैं। नहीं तो व्यक्तियों का गुणगान करने जाएंगे तो राम के गुणगान कब करेंगे। थोड़ा सा परिचय दे दिया, इतना ही बहुत है। नहीं बने तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम प्रभु को याद करें, उनके बारे में जानें। तो बिना समय गवाए पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ इस बैच में जुड़ने के लिए। जैसे हम लोग मार्केटिंग में कहते हैं कि अगर आपको मेरा माल अच्छा लगे तो और लोगों को जाकर बताइए कि वहाँ बड़ा अच्छा माल मिलता है, और ताकि और लोग भी हमारा माल खरीदें। और हमारा माल खराब हो तो किसी को मत बताइए, पर हमें बताइए ताकि हम उसको सुधार सुधार सकें। वही बात मैं यह कहता हूँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे और आपको लगता है कि इसमें कुछ उपयोगिता है, लोगों को इस तरह की क्लास में जुड़ना चाहिए, तो और लोगों को बताइए, उनको प्रेरित करें और जुड़ें।
और आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं और अवश्य कमियां होंगी, तो बिल्कुल निसंकोच होकर खुले मन से मुझे सूचित करें। पैसे घुमा दे। हम सुधार करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो बस अब मैं यहीं रुकता हूँ और आज के हमारे शिक्षक डॉक्टर मनीष शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आज इस क्लास का आरंभ करें। जय श्री राम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। विनय जी, आपका स्वागत है। जय सिया राम, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं स्लाइड्स शेयर कर लेता हूँ। अगर आपको स्लाइड्स ठीक से दिख रही हैं तो कृपया बता दें। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। जय श्री राम। राइट, थैंक यू। जैसे बढ़िया बढ़िया। सभी को प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम। कैन यू मेक इट फुल ये मेरे लिए साइज? एक विनय, कैन यू मेक इट फुल साइज? या श्योर। सो कैन यू सी इट सर? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक पावन पर्व है और इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि ये आज 31 ये 31 जुलाई से शुरू हुआ और 30 अप्रैल तक चलेगा। और आज 7 अगस्त को इसमें पहले सोपान की चर्चा हो रही है और इन सब विभूतियों से आप परिचित हैं। इस कोर्स के निदेशक हम सबके गुरु आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्ता जी हैं और ये सारे विद्वान इसमें बोलेंगे और संचालन हमेशा की तरह श्री श्याम प्रकाश अग्रवाल जी और डॉक्टर शिव प्रकाश अग्रवाल जी करेंगे। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रभु बजरंगबली की जय। श्री राम परिवार की जय। श्री भरत जी की जय। लक्ष्मण जी की जय। सभी भक्त जनों, सुधी जनों, शिक्षार्थियों, शिक्षकों, जिज्ञासुओं, विचारकों को मेरा प्रणाम। श्री रामचरित भवन को प्रणाम। हम सबके अग्रज गुरु श्री ओम गुप्ता सर को प्रणाम और त्रुटियों के लिए पूर्वत क्षमा। आज जो चर्चा का विषय है वो प्रारंभ से लेकर और 18वें दोहे तक है और इस क्रम में जो सार मुझे दिखाई पड़ा वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। शुरू में थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा जो मुझे समझ में आया उसके थोड़ा सा विस्तार में जाने की, और फिर वो हमें खुद ही दिख जाएगा कि वो कैसे एकदम से सारी जो उसकी तस्वीर है वो बड़े सुंदर रूप से प्रकट होने लगेगी। जैसा मुझे प्रकट हुई वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। जहां जहां मुझे कुछ प्रिय प्रसंग या प्रिय चौपाई अर्धारी लगी वहां पर मैं थोड़ा सा रुक कर और वो जो मेरे मनो का भाव है, मनोभाव है जो मेरा, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मुझे लगेगा कि वो आपको भी प्रिय महसूस हो। इस कथा के सार के रूप में मैं ये पंक्तियां देख पाता हूँ। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट ते ही भज, छाड़ी कपट जज्जाल। बिना कारण के दया करने वाले दीन बंधु, उनके पास कोई कारण नहीं है दया का, वो कोई एक्सचेंज वैल्यू पे विश्वास नहीं रखते। और इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का मन में कुछ भी, तो कैलकुलेशन से संदर्भ है इस बात का कि कपट जंजाल छोड़कर, और अपने को सठ बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि बस भगवान का भजन कर। इस पूरे प्रसंग का, पूरी कथा का, लेकिन इस पूरे प्रसंग का खास तौर से जो सार मुझे लगता है वो प्रार्थना है, वंदना, समर्पण है। क्रम भी है इस प्रार्थना में। यहाँ पर
बहुत बड़ा मैसेज गोस्वामी जी दे रहे हैं कि किस क्रम में उन्होंने भगवान की स्तुति करने का प्रयास किया है, और कैसे सारे देवी देवताओं को, कैसे सारे ब्रह्मांड को इसमें शामिल कर लिया। आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, समीक्षा भी है कई कई जगह पर, और बड़े अच्छे समीक्षात्मक तरीके से वो चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सुंदर है, वर्णन है, महिमा है, गरिमा है, शोभा है, भक्ति है, भाव है, और समर्पण ही इसका समुचित सार है। गोस्वामी जी सागर में सागर भरने के बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने संपूर्ण जगत की कथा को श्री रामचरितमानस में भर दिया है। ये गगरी समान ही है, लेकिन हम लोगों के लिए ये सागर से भी बड़ा महासागर है। मतलब उनके लिए तो गगरी हो गई, और जब इसमें हम गोता लगाएं तो ये अथाह सागर है। मतलब एक एक पंक्ति को आप घंटों विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो है वो उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है। और यहाँ पर वो कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अतिमंजुलम आत्मोति। इस अपने सुख के लिए मैंने ये प्रस्तुति की है, और वो इसको पूर्ण रूप से जब वो कर पाते हैं तो उनको जो अनुभूति है वो बाद में भी उन्होंने जो है वो व्यक्त की है। लेकिन वो अपने सुख की अनुभूति यहाँ पर हमसे बता रहे हैं, और क्यों ऐसा महसूस करते हैं ये पूरे मानस में वर्णन है। खास तौर से यहाँ पर भीतर से सच, स्वयं से सच कहना और समर्पण, जिससे सच ही होगा और रहेगा, ये उनका मनोभाव है। और ये समर्पण पूर्ण स्वीकारोक्ति जो है वो सभी में ईश्वर का स्वरूप देखने की प्रकृति से जुड़ी हुई है। ये कुछ जो अ, दोहे और चौपाइयां हैं, कुछ श्लोक हैं, ये पूरे मानस का सार भी है। यहाँ से वो आगे बढ़ता भी है, और इसमें सभी में ईश्वर का स्वरूप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और यहाँ पर वो वंदना भी कर रहे हैं, आवाहन भी कर रहे हैं, महिमा भी गा रहे हैं। 7 श्लोकों में, खास तौर से जो प्रथम 7 श्लोक हैं, पहले मैं इनका बहुत थोड़ा सा वर्णन, जो कि टीका में भी उपलब्ध है, वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी सी श्लोक जितने भी होंगे उन पर चर्चा कर सकूंगा, करूंगा, और बीच बीच में समय देखता रहूंगा, तो उससे थोड़ा बीच बीच में कभी कभी रफ्तार भी पकड़नी पड़ेगी मुझे, तो आप मेरा साथ दीजिएगा। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों मंगलों की करने वाली माँ सरस्वती जी की वंदना सबसे पहले कर रहे हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान जी की वंदना साथ में ही कर रहे हैं। अनेकों कारणों के साथ साथ अंतःकरण में देखने की योग्यता प्रदान करने वाले भवानी शंकर, गौरी शंकर भगवान की वंदना करते हैं। और शंकर जी के स्वरूप गुरु जी की वंदना, जिनके आश्रय की विशेषता है, जिसकी वजह से ही सब कुछ हमें मिलता है, उनकी वंदना करें। और भगवान सीताराम जी के गुण समूहों के अनुसरण करने वाले कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों के हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता माँ की वंदना करते हैं। ये इन श्लोकों में क्रम है। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता, और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य दिखाई पड़ता है, उन भगवान की वंदना कर रहे हैं। और जिनके चरण ही भवसागर से तरने वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे परे, कारणों के कारण भगवान की वंदना कर रहे हैं, जिनको हम श्री राम कहते हैं। और यहाँ पर ही वो बता देते कि उनके नाम की महिमा ही है ये सब कुछ, जो अब से लेकर और अप्रैल तक हम लोग देखेंगे। जैसे सर ने बता दिया कि ये एक तरह से हम लोगों की राम कथा करने का एक तरीका है। बस ये वही है, ये सर ने अपने पहले वचन में ही ये सार कह दिया।
अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में है और कुछ अन्यत्र भी श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचना में विस्तृत रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा श्लोक पर ध्यान देंगे और थोड़ा सा समय मैं इस पे लूंगा, 3-4 मिनट का। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णों और अर्थ संघों की दात्री, उसको उसके उसका कारण जो है सरस्वती माँ, रसों को देने वाली, छंदों को रचने वाली, छंदों को देने वाली, ऐसी सरस्वती माँ की पहले वर्णना करते हैं वो, उनको प्रणाम करते हैं और वाणी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसके ऊपर विद्वानों ने बहुत बहुत डिटेल पे समीक्षा की है और राम जी के नाम से वाणी शब्द को भी जोड़ा है। मैं उस तरह की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं रखता कि मैं उस पर समीक्षा कर सकूं, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर वाणी शब्द प्रयोग करने का भी गोस्वामी जी का एक प्रयोजन है और माँ सरस्वती को वो किसी और नाम से भी यहाँ पर पुकार सकते थे। और शब्दों की उत्पत्ति, वर्णों की उत्पत्ति वाणी से ही हो रही है, इसीलिए वो यहाँ पर इस तरह से पूरा एलैबोरेट करते हैं और पहले वाणी बोलते हैं क्योंकि विनायक भगवान जो है वो मंगल के करने वाले हैं। तो वाणी से जब कुछ उत्पन्न होगा उसके साथ मंगल जुड़ा होना चाहिए, इसलिए वो इस तरह की सीक्वेंस रख रहे हैं। बहुत ही सुंदर इसमें विचार है, बहुत ही सुंदर इसमें सोच है। और मंगलाचरण की खासियत, ये मंगलाचरण है इसमें ये, और गोस्वामी जी ने मंगलाचरण के कई स्वरूप दिए हैं श्री रामचरितमानस में। मंगलाचरण की खासियत ही यही है और इसका जो जो वजह है वो ये है कि मंगलाचरण से आगे तक मंगल चलता है। एक जगह पर कहीं मैंने लिखा हुआ पढ़ा, मानस पीयूष में ही शायद, जहां पर वो ये कहते हैं कि विद्वानों ने लिखा है कि चूंकि हमें प्रारब्ध का पता नहीं, तो मंगलाचरण करने से आने वाला समय पूरा पूरा जो भी प्रयोजन है वो उत्तम हो। यही मंगलाचरण का एक सबसे बड़ा गुण भी है और यहां से ही सारी बात आगे बढ़ती है। ये काव्य अच्छा होगा, इसमें कथा सुंदर होगी, इसको सुनने वालों का मन सुंदर हो जाएगा और ये अनंत तक चलता रहेगा। इसके पीछे भी मंगलाचरण करने का प्रयोजन है और आगे चल के हमें दिख जाएगा कि मंगलाचरण का साक्षात स्वरूप स्वयं भगवान राम का नाम ही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ राम जी के नाम से शुरू करने के बजाय उन्होंने वाणी विनायक को धन्यवाद दिया है। इसमें उनकी स्तुति की है। कई जगह पर ऐसा देखने को हमें आगे मिलेगा जहां पे वो विनायक भगवान का नाम लेते हैं, सरस्वती माँ का नाम लेते हैं। और उसका एक कारण ये भी जो है उनके मन में है, ऐसा विद्वानों का मानना है ये लिखते समय, कि भगवान राम स्वयं वाणी और विनायक का नाम लेते हैं। आगे कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर जो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है और श्रद्धा और विश्वास जो भवानी शंकर से जुड़े हुए हैं। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, टिकेगा नहीं, वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। और श्रद्धा ही विश्वास होने का कारण है। और भवानी शंकर आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, भिन्न नहीं हो सकते। तो यहाँ पर गौरी माँ जो है वो श्रद्धा का स्वरूप है और शंकर भगवान विश्वास का स्वरूप है। और श्रद्धा विश्वास की शक्ति है, जैसे भवानी शंकर की शक्ति है। वही चीज को, उसी बात को ध्यान में रख के वो कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वंदे बोधमयम। अब आगे इस पे भी बहुत बहुत डिटेल में समीक्षा विद्वान करते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, भवानी शंकर को श्रद्धा विश्वास क्यों कह रहे हैं, श्रद्धा विश्वास कैसे उनका स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। लेकिन सिंपल टर्म्स में यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात एक और चीज है यहाँ पर हमें देखने की बात है कि शंकर जी श्री रामचरितमानस की उत्पत्ति का
कारण है, उनके मन में श्री रामचरितमानस आई और सबसे पहले उन्होंने गौरी माँ को सुनाई। तो उनके श्रीमुख से ये आगे बढ़ी और यहीं से सारा प्रोसेस है। इसीलिए इसलिए भी वो जब वाणी और मंगल को की प्रार्थना करते हैं तो भवानी शंकर को याद करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर से ज्यादा जो भक्ति भाव है श्री राम के प्रति, वो ऐसे आसानी से देखने को नहीं मिलता। वैसे तो हनुमान जी उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं, भक्ति का स्वरूप भरत जी माने जाते हैं, लेकिन शंकर भगवान उनके अन्यत्र भक्त हैं। बहुत विश्वास के साथ भगवान का नाम जपते हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब यहाँ पर गुरु को शंकर भगवान का रूप मानते हैं और ये बड़ा बड़ा अद्भुत है। मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समय लेते हुए फिर उसके बाद थोड़ा तेज चलने की कोशिश करूंगा, समय को ध्यान में रखते हुए, कि शंकर भगवान गुरु हैं जिनसे मानस निकल रही है, और गुरु है जिनकी वंदना करके बात आगे बढ़ सकती है, उनके बिना नहीं हो सकता। ये हम आगे देख लेंगे कुछ दोहों और चौपाइयों में। तो गुरु को शंकर रूप मान रहे हैं और शंकर जी को गुरु मानते ही हैं। यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। और यहाँ पर वो कह भी रहे, कारण भी बता देते हैं कि जिनके आश्रय में टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। और यहाँ पर समीक्षा है इस बारे में, वर्णन भी है कि जो दूज का चंद्रमा है जो सबसे टेढ़ा होता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ये भगवान के मस्तक पर है, इसलिए ऐसा होता है, ऐसा वर्णन वो करते हैं। और वो गुरु को शंकर रूप कह रहे हैं कि जिनसे किसी भी वक्र चीज जो है वो सुंदर हो जाती है। तो वो यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि होगी तो वो सीधी हो जाएगी और वो सबके लिए प्रिय हो जाएगी, इसीलिए वो गुरु की वंदना यहाँ पर कर रहे हैं। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। सीता राम जी के गुण ग्राम पुण्य आरण्य में, गुण ग्राम के पुण्य आरण्य में विहार करने वाले विज्ञानी और विशुद्ध विज्ञानी, मतलब जो परम तत्व को यथार्थ रूप में देख पाते, ऐसे कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना वो करते हैं। अब यहाँ पर वो वाल्मीकि जी और हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी और हनुमान जी यथार्थ रूप में भी, वैसे प्रैक्टिकली भी वन में ही विचरने वाले हमेशा रहे, आश्रम उनके वन में रहे और हनुमान जी वन में रहते रहे। और उसके अलावा वो विशुद्ध विज्ञानी, वो परम तत्व को समझने वाले हैं। और इन दोनों का नाम वो एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि भक्ति में, श्री राम जी से जुड़े रहने में, और एक जिसे हम ये कह सकते हैं परंपरा में, वाल्मीकि जी और हनुमान जी का वर्णन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि जी से ही बात आगे बढ़ रही है। और गोस्वामी जी, कई जगह पर गोस्वामी जी को वाल्मीकि जी का स्वरूप भी कहा गया है। तो वो उस सीक्वेंस में हम लोग देख रहे हैं, वाल्मीकि जी के मुंह से ही प्रथम कविता निकली और पहला छंद भी उनके मुंह से जो है वो निकला। तो अब उसके बाद फिर वो उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, और उद्भव स्थिति और संहार की कारिणी सीता जी की बात कर रहे हैं, जो राम जी की प्रियतमा है। और वो ये यहाँ पर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो माँ का स्वरूप है, यही सारी चीजों का कारण है। इसीलिए वो सीता जी को प्रथम पूज रहे हैं, सबसे पहले उनके समक्ष वो रख रहे हैं। जब कभी इन श्लोकों के बारे में आप और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे या समझेंगे, तब आपको लगेगा कि अगर हम इन 5 इन 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 पंक्तियों को, जो प्रथम के 5 वंदनाएँ हैं, इन्हीं को अगर हम सिद्ध कर लें, तो ये अपने आप में हमेशा के लिए एक हमारा मंगलाचरण मंत्र हो सकता है, जिसको अगर हम कभी मुख से बोलें और दोहराएँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। अगर आज के व्यावहारिकता के रूप में, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, कि व्यावहारिकता के रूप में देखें तो जितना भी लैंग्वेज मैनेजमेंट सिस्टम है, या लार्ज लैंग्वेज मैनेजमेंट सिस्टम है, एलएमएस वगैरह जिसको कहते हैं, वो बेसिकली अर्थ संघा नाम, जो उन्होंने कहा है कि अर्थ समूहों से जुड़ी हुई बात है। हम सारी भाषाओं को एकत्र करके उन अर्थ समूहों को एक साथ देखने का आजकल प्रयास कर रहे हैं, और सारा विश्व इसी में काम कर रहा है। पूरा
जो एआई सिस्टम है वो इसके ऊपर काम कर रहा है, और यहाँ पर वो उसी चीज को इंगित भी करते हैं कि अगर इस बात का ज्ञान हो कि माँ सरस्वती की किसी पे कृपा हो जाए तो फिर वो अर्थ समूहों को समझने लगता है। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद अर्मशैव भाति सकलम रज्जो यथा अहे भ्रम। अब वो ये बता रहे हैं कि जिनकी सत्ता की वजह से ही पूरा ये जो विश्व है ये हमें यथार्थ महसूस होता। रस्सी और सर्प का इसमें उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है वो इसमें रस्सी में सर्प का भ्रम और इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिनकी सत्ता, जिनकी माया की वजह से ये साक्षात महसूस होने लगता है, यथार्थ महसूस होने लगता है, और जिनकी कृपा जो है वो एकमात्र नाव है हमें इस भव सागर से निकालने के लिए, उनके वो कारणों से परे कारण जो है रामाख्यामीशम हरिम, उनकी मैं वंदना करता हूँ। और यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है कई जगहों पर, खास तौर से मानस पीयूष में, कि किस वजह से उन्होंने अ, इस बात को, इस विश्व को यथार्थ के रूप में, ये भ्रम होने के बाद भी यथार्थ के रूप में कैसे कहा जा सकता है। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भगवान की शक्ति से ही हमें सब कुछ यथार्थ महसूस होता है। वैसे तो ये सब मिथ्या है जो विद्वानों का कहना है, लेकिन फिर भी हम इसे यथार्थ मानने लगते हैं या मानते हैं, वो सिर्फ उनकी शक्ति की वजह से। और वो कैसे सूक्ष्म ब्रह्म से विस्तार के रूप में विश्व फैला और कैसे ब्रह्म सब में विचर रहा है, इसकी पूरी समीक्षा इन कुछ पंक्तियों में ही है। और फिर वो लास्ट में कहते हैं कि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिन्द्योपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुलम आत्मनोति। तो वो कह रहे हैं कि कई किस्म के पुराण, निगम आगम, वेद, तंत्र, कई चीजें मिलकर जो सम्मति है लोगों की और विद्वानों की, और जहां से भी उत्पत्ति है इन सब पुराणों की, और वहां से सब चीजों को लेते हुए और अन्यत्र शास्त्र से भी लेते हुए मैं अपने सुख के लिए रघुनाथ जी की गाथा कहता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको फिर से इसमें ताकि मुझे थोड़ा सा ये दिख जाए कि जी हाँ, और फिर से मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर दूंगा, वो मुझे स्लाइड नहीं दिख रही है, सॉरी। अब इसके बाद वो कुछ सोरठे कहते हैं, और बड़ा सुंदर इसमें इन सोरठों में वर्णन है। फिर से अब गणनायक करिबर बदन, भगवान गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सदन। यहाँ पे फिर से गणेश भगवान को याद करें, और ये सारा मर्म इस बात का है कि अब हर बात में एक शुभता होनी चाहिए। यहां से ही फिर एक दोबारा शुभ होने की कामना, मंगल कामना कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गणों के नायक हैं। गणों को कंट्रोल कर पाना आसान काम नहीं। वो कह रहे हैं कि ये पूरा जो विश्व है, जिसकी जिसकी प्रक्रिया के बारे में श्री राम कथा के रूप में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसके ऊपर मुझे वो नहीं रहेगा, तो भगवान ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो है वो बुद्धि और राशि के शुभ गुण सदन है वो। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। ये जो पंक्तियां हैं मैंने स्पेशली इसलिए कही, इसके आगे मैं फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अ, ये जो पंक्तियां हैं, विद्वानों का कहना है कि ये वैसे तो नारायण के लिए कही गई, लेकिन फिर कुछ विद्वानों का कहना है कि चूंकि नारायण की स्तुति तो अगली ही सोरठे में की है, तो ये शायद सूर्य भगवान के लिए की गई, इसकी भी समीक्षा की है। और फिर लास्ट में विद्वान ये मानते हैं कि अल्टीमेटली राम जी के लिए की गई है। मुंह खोई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। यहाँ पर नाम नहीं ले रहे हैं किसी भगवान का, किसी देवता का, किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर हम इसको एनालिसिस करें तो हमें लगेगा कि ये जो है नारायण की स्तुति है, फिर हमें ये भी लगेगा कि ये सूर्य भगवान की भी हो सकती है, और लास्ट में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये राम जी की ही स्तुति मानी जाए।
और क्योंकि अगली ही सोरठे में नारायण की स्तुति है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। और फिर भगवान शंकर की स्तुति दोबारा करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर गुरु हैं, वहीं से सारी चीजों की उत्पत्ति हो रही है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर ने करौ कृपा मर्दन मयन। अब थोड़ा सा अ, तेज चलने का प्रयास करूंगा। अब गुरु जी की स्तुति फिर से कर रहे हैं। अब देखिए वहां पर श्लोकों में भी यही सीक्वेंस है और इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, विनायक भगवान से शुरू होकर और फिर स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्लोकों में एक खास बात है कि गुरु जी की स्तुति बीच में कर रहे हैं। यहाँ सोरठों में भी गुरु जी की स्तुति बीच में कर रहे हैं। श्लोकों में अगर आप खास बात देखेंगे तो वहां पर लगेगा जैसे वाणी और विनायक और गौरी और शंकर ऐसे करके कर रहे हैं। लेकिन गुरु वंदना जब भी करते हैं तो अलग से गुरु जी की वंदना करते हैं, गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। सीक्वेंस भले ही वो विनायक भगवान से शुरू करते हैं, लेकिन गुरु की वंदना बहुत डिटेल में विस्तार से करते हैं। उनका मानना यह है कि और ये सच भी है कि गुरु के कारण ही सब सब कुछ है, उसी से प्रकाश, उन्हीं के आशीर्वाद से प्रकाश है। तो गुरु को पूरा एक, जैसे कहते हैं, एक संपूर्ण वो मानते हैं कि उन्हीं की वजह से सब कुछ है, एक स्वरूप मानते हैं, शंकर जी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन वंदना अलग से अकेले करते हैं। ये एक बड़ी अनोखी बात है उनके इस काव्य की। और इसमें वो बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यहाँ पर वो अपने गुरु जी का, नर हरिहरन जी का भी जिक्र करते हैं, नर रूप हरि। यहाँ पर विद्वानों ने उस बात की भी समीक्षा की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके गुरु जी को भगवान शंकर से ये ग्रंथ मिला और उनसे, अपने गुरु से उन्होंने इस ग्रंथ को सुना, और इस वजह से वो अपने गुरु का नाम नहीं ले सकते, तो नर रूप हरि, अ, नर हरियानंद जी उनका नाम। और परम पूजनीय 1008 स्वामी 108 स्वामी नर हरियानंद जी, उनका जिक्र वो बिना नाम लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी इस पंक्ति के पीछे सार कुछ लोग कहते हैं, विद्वानों ने लिखा भी है। और नर रूप में हरि गुरु को मान रहे हैं, ये सिंपल इसका डिस्क्रिप्शन है। महामोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये सारी पंक्तियां अमिय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भवरूज परिवारु सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूत। अब वो यहाँ पर गुरु के चरण की धूलि की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे भगवान शंकर के शरीर पर राख शोभा देती है, वो पूजनीय हो जाती है, गुरु के चरण की जो रज है वो पूजनीय है। और यहाँ पर कई तरह के उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जो कमल है उसके साथ जो रज होती है कमल के नीचे, वो जो है वो बहुत तरह से पूजनीय है, क्योंकि वहीं पर फिर नया बीज उत्पन्न होता है। इसकी बहुत डिटेल में समीक्षा भी है और गोस्वामी जी ने इसको पंक्तियों में उस तरह से एक्सप्रेस भी कर दिया है कि गुरु के चरणों की रज का महत्व क्या है, कि वो वहां से बीज उत्पन्न होता है, वहां से प्रकाश होता है, वो कई चीजों को साफ कर देती है, वो मन के शीशे को साफ कर देती है, वो अलग अलग प्रकार से असर करती है। वो एक जिसे कहते हैं अमृत चूर्ण है, उसको उसको ग्रहण करने से अमृत मिल जाता है। वो बहुत डिटेल में इसके बारे में बता रहे हैं। और ये पंक्तियां अगर हम बचपन से बच्चों को पढ़ा दें तो उनको अपने गुरु के महिमा का पता चल जाए, जिससे आगे चलकर उनका भला हो। गुरु कैसे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, ये बच्चे जज करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। वो गुरु भी मनुष्य हैं, उनकी भी बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन ये भरोसा, ये विश्वास गोस्वामी जी का, ये उनको कहाँ से कहाँ ले जा रहा है और उनके काव्य को ले जा रहा है, और हम सबको भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये इन पंक्तियों की खास बात है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और उसी तरह से फिर आगे वो गुरु के पद के नख से जो ज्योति निकल रही उसका वर्णन करते हैं और उससे कैसे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो अब यहाँ पर पहले पदम परागा, चरण धूलि की बात, फिर नख से निकली हुई ज्योति की बात, और कैसे उससे दुख और दोष मिट जाते हैं। क्यों मिट जाते हैं? वो कह रहे हैं कि सूझई राम चरित मनि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जे ही खानिक।
वो कहते हैं कि जब ये प्रकाश हमको मिलता है, जब उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, तो हमें रामचरित के मणि और माणिक दिखने लगते हैं। मणियाँ जो है वैसे विजिबल नहीं है, क्योंकि मणियों के बारे में संदर्भ है कि वो सर में और हाथी के मस्तक में पाई जाती है, वैसे विजिबल नहीं होती। लेकिन गुरु के आशीर्वाद से ही मणि विजिबल होने लगती है। माणिक के भी आसानी से दिखाई नहीं पड़ते, खजाना होता है। तो ये मिलता है, ये ऐसे ढूँढने से भी कभी-कभी नहीं मिल पाता, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से कैसे मिल जाता है, जो जहाँ होगा, गुप्त हो चाहे प्रगट हो, गुप्त प्रगट जहाँ जो जे ही खाने, वो मिल जाएगा। इसकी समीक्षा वो कर रहे हैं और इस आशीर्वाद का महत्व और महात्म्य बता रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। जैसे जो जो आँखों में एक सुअंजन लगाकर फिर वो सब कुछ दिखने लगता है चारों तरफ। और कैसे धरती के गर्भ में भी दिखने लगता है। साइंस ने भी उसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं, योग ने भी इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं कि कैसे दिव्य दृष्टि लोगों को मिलती है। संतों को सिद्ध संतों के दर्शन जिनको मिले हैं या जो वर्णन हमने सुना है, वहाँ पर भी हमने ऐसा देखा है कि कैसे सिद्धों ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ बताया है, भविष्य भी देखा है और फिज़िकली भी बहुत सारी चीज़ों को देखा है, पर्वतमालाओं के पीछे भी देखा है और कई सारी चीज़ें लिख भी दी हैं। ये कैसे है? ये गुरु के आशीर्वाद से। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष सॉरी दोष विभंजन तेई करी विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भवमोचन। अब उसके बाद जब गुरु जी की वंदना करके ये हमें बता देते हैं कि उसका प्रभाव क्या है, तब फिर दोबारा कह रहे हैं। अब दोबारा से एक सीक्वेंस शुरू करते हैं। कहते हैं बंदौ प्रथम महिषुर चरना। अब यहाँ पर दोबारा से प्रथम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब वो धरती के सुर देवता, ज्ञानी पुरुष, विप्र, इनकी वंदना कर रहे हैं। और देखिए मैंने जैसे कहा ना, क्रम है, सीक्वेंस है और सबका महात्म्य है, सबको महत्व दे रहे हैं। किसी को छोटा नहीं दिखा रहे, जबकि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये इतना सुंदर तरीका है। अगर हमारे पास 100 मेहमान सामने खड़े हों और हमें सबकी सीक्वेंस में वंदना करनी पड़े या परिचय कराना पड़े, कैसे हम सबको सीक्वेंस में भी रख पाएँगे और इक्वल महत्व दे पाएँगे, ये इस काव्य में हमें साफ दिखता है। लेकिन ये भाव उसी से व्यक्त हो सकता है जिसके मन में राम बसे हों, जैसे कि गोस्वामी जी के। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सब प्रेम सुबानी। और उसके बाद साधु चरित की बात करते हैं कि कपास के प्रकार साधु का चरित्र है, जो कलरलेस है, टेस्टलेस है, फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन दूसरों के काम आता है। और कैसे कष्ट से वो कपास कपड़े में बदलता है, कैसे सुई उसमें चुभती है और वो अपने में जगह देता है उस सुई को, और फिर धागे में कैसे धागों से पिरोकर वो कपड़ा बनता है, कैसे उसकी वीविंग होती है, स्टार्टिंग जहाँ कॉटन से लेकर वीविंग से लेकर पूरा कपड़ा बनने से लेकर फिर सिलने तक। साधु उस तरह का कष्ट उठाकर दुनिया में लोगों का भला करते हैं, इसलिए उन्होंने कपास से साधुओं का, संतों का मिलान किया। गोस्वामी जी की ये बहुत बड़ी विशेषता है, जो कि इस पूरे दौरान आपको पता चलेगी भी, और जो लोग पहले से जुड़े हैं उन सबको पता ही है कि वो उदाहरण ऐसे देते हैं और उनको इस सुंदरता से जोड़ देते हैं कि वो अगर हम ये भी सीख सकें कि हमें उदाहरण किस तरह का देके बात करनी है, तो मुझे तो लगता है मेरा जीवन बस इतने में ही बीत जाएगा, उससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और क्लास में भी स्टूडेंट बड़ा खुश रहेगा कि पता नहीं कहाँ-कहाँ से सिमिलीज़ ढूँढ कर ले आते हैं, और मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ डेवलप कर पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब यहाँ पर देखिए संत समाज को तीर्थ राज प्रयाग से जोड़ रहे हैं, जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती मिलती हैं और स्वर्ग से उत्पत्ति हुई है इन माताओं की, और उनका मिलन है जहाँ पर, और वहाँ पर संतों का वास है और राम जी भी वहाँ गए हैं और भरत जी भी गए हैं। ये पूरा इंडिकेशन यहाँ पर देकर संतों के समाज को तीर्थराज बोल दिया है। और फिर पूरा सुरसरी धारा, सरसई, ये जितना भी वर्णन है यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का, ये सुरसरी, सरसई, रविनंदिनी, गंगा, जमुना, सरस्वती। सरसई सरस्वती जी हो गई, रविनंदिनी यमुना जी हो गई और सुरसरी गंगा जी हो गई। इनका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे
इस वेणी पर हमें मोक्ष मिल जाएगा। और संतों को मोक्ष का माध्यम बता दिया, उनके दर्शन मात्र से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है, ये यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल में कह दिया है। इन पंक्तियों को जब भी आप पढ़ें, जब भी इनसे प्रेरणा लें, तो हमें लगेगा कि संत दर्शन मिलने से ही साक्षात भगवान का दर्शन है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और जो लोग फिर बाद में कह रहे हैं, जो लोग इस बात को समझते हैं और इस प्रयाग में स्नान करते हैं, तो वो उनका जीवन सफल हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि तत्काल ही उस बात का उनको फल मिल जाता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ। मतलब यहाँ कौवा कैसे जो है वो बदल जाता है, और बगुला हंस कैसे बन जाता है, वो सारा मतलब ये पूरा स्वरूप बदल जाता है, मनुष्य का जो प्रकृति है वो बदल जाती है, संतों के दर्शन से, ऐसा बता रहे हैं। और उसके बाद सत्संगति की महिमा बता रहे हैं कि अ, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सत्संगति जो है वो सारी चीजों को एक एक डिफरेंट रूप में ले जा सकती है। और उसके बाद फिर वो वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि का वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं कि संतों का वर्णन तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। नारद जी संपूर्ण ज्ञान को रखने वाले, वाल्मीकि जी जिनके बारे में, जिनका सबसे पहले वो कवीश्वर कह के जिनका वंदन करते हैं, कह रहे हैं कि ये भी संतों का वर्णन करने में असमर्थ है। अब देखिए, वो मैंने कहा ना, गोस्वामी जी किसको कहाँ पर रखना है वो भी जानते हैं, और सबको फिर इक्वेट कैसे कर देना और किससे किसकी आराधना का माध्यम बना देना है, ये बड़ा सुंदर है। एक तरफ कहते हैं वाल्मीकि जी कवीश्वर हैं, और फिर वो कहते हैं कि कवीश्वर भी संतों का वर्णन नहीं कर सकते। ये अद्भुत है। इसको अगर हम समझ पाए तो बड़ा ही आनंद का विषय है। और और फिर के बाद जो है वो कई किस्म से संतों के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत बुध मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। और सत्संगति जो है वो संतों की संगत, और इसमें इसीलिए ये सत्संग शब्द उत्पन्न हुआ, जिसके लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में, क्योंकि वहां पर संतों के संग की कामना से हम बैठते हैं। और वो कहते हैं कि राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि संपूर्ण जो कुछ भी है ये राम ही है, शुरू भी उनसे, अंत भी उन्हीं पर। और फिर कहते हैं कि कैसे सठ सुधर जाते हैं, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुआई। कैसे पारस जो है लोहे को सोने में बदल देता है। और उसके बाद अलग अलग तरीके से ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन इन चीजों का महत्व है। और बंदऊ संत समान चित, हित हित अनहित ना नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी। ये मुझे बड़ी प्रिय है पंक्ति, इसलिए मैंने पढ़ दी। अ, वरना तो अथाह सागर है संतों का वर्णन जो है, जो और जो गोस्वामी जी ने इस प्रकार से किया है। वो कहते हैं कि अ, दोनों हाथों में जो फूल है वो दोनों हाथों को बराबर खुशबू देता है। अगर एक हाथ से जिससे तोड़ा उसे भी उसको वो नेगेटिव फॉर्म में थोड़ा सा बोलते हैं, और जिस हाथ में रखा उसको भी। तो वो कहते हैं कि संत जो है वो लोगों में भेद नहीं करते, दोष नहीं निकालते, अच्छा है बुरा है ये सोचते नहीं, उनकी खुशबू सबके लिए समान होती है। और इसका बहुत डिटेल में कई जगह पर वर्णन है, यहाँ तक कि भगवान शंकर ने जब भगवान श्री राम की वंदना की है, तो वहां पर भी उन्होंने संतों के बारे में कहा है कि जिनको किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सम रहते हैं, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। तो इस तरह की बात भगवान शंकर के भी श्रीमुख से निकली है। और अब उसके बाद ये तो अद्भुत है, और ये बहुत ही सुंदर बात है कि हालांकि अभी मैं बहुत तेज चलना पड़ेगा मुझे, मेरे पास सिर्फ 13-14 मिनट का समय है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर खल दुष्टों की वंदना कर रहे हैं,
और मुझे जो सबसे अच्छी पंक्ति लगती है, मैं उसको कह के आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत डिटेल में दुष्टों की वंदना की। मैं कभी कभी सोचता हूँ इन पंक्तियों को पढ़ के कि गोस्वामी जी दुष्टों की इतनी डिटेल में वंदना क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि कलयुग में दुष्टों का वास बहुत बड़ा है, दुष्ट ज्यादा है, संत बहुत कम है। तो इसलिए उनकी वंदना करके उनकी पहचान भी हमें बता देते हैं। चारों तरफ दुष्ट फैले हुए हैं, और मैं भी इन दुष्टों में से अपने आप को एक मानता हूं। तो मुझे जब ये मैं पंक्तियां पढ़ रहा था तो मुझे दिख गया कि ये मेरे बारे में बात हो रही। तो मैं बड़ा शर्मिंदा भी महसूस हो रहा था, लेकिन फिर मैंने भगवान से मनाया, कम से कम दुष्ट होने के बाद भी जो है मुझे ये चर्चा करने का मौका मिला, तो शायद मेरा स्वभाव कुछ बदलेगा। और यहाँ पर वो कहते हैं कि दुष्ट वो है जो ओले के समान होते हैं, वो जमीन में गिर के उसका नुकसान करते हैं, खेतों में गिर के, और खुद भी खत्म हो जाते हैं। तो ये जैसे जिमी हिम उपल कृषि दली, ये जो पंक्ति है, अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो दलीगर है पर अकाजु लगी तन परिहर है, जिमी हिम उपल कृषि दलीगर है। अपने आप को भी खत्म कर लेते हैं, मतलब उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनको भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो नुकसान है। वो हर प्रकार से दूसरे का नुकसान है। वो उनका कोई प्रिय भी होगा तो उसका भी नुकसान वो करना चाहते हैं। वो इस बात से बिल्कुल इंडिफरेंट है कि कोई मेरा प्रिय है, कोई सगा है, कौन है, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें बहुत डिटेल में फिर वो आ, जाते हैं, खल का डिटेल देते हैं, और फिर वो संत और असंत का डिफरेंस भी हमको बताते हैं। और वो कई किस्म से उनका डिफरेंस हमें इन पंक्तियों में बताते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी पंक्ति लगती है वो मैं आपको पढ़ के उस डिफरेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बिचरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण दे। संत जब बिछुड़ते हैं तो दुख देते हैं, और दुष्ट जब मिलते हैं तो दुख देते हैं। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया है कि जिनके मिलने से दुख हो उनसे बच जाना चाहिए, और जिनके छूटने के आभास से ही दुख महसूस हो उनके चरण पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि संत अगर छूट गए तो फिर दुख का कारण शुरू हो जाएगा। और इसमें कई किस्म से उन्होंने एक जगह पर सुधा और सुरा, ये जो अल्कोहल और अमृत से जोड़कर बता दिया है। कई कई तरीकों से संत और असंत का कंपैरिजन वो यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं। और उसके बाद फिर वो और भी डिटेल में चले जाते हैं, वो जहां पर दुख सुख पाप पुण्य दिन रात ये सारे कंपैरिजन हमारे सामने रख देते हैं। और गंगा जी और क्रमनाशा का भी वर्णन कर देते हैं कि एक नदी क्रमनाशा के रूप में एक गंगा जी हो गई। और काशी और मगध की बात भी कह देते हैं। जितने भी ऑपोजिट्स हो सकते हैं वो सब यहाँ पर उन्होंने वर्णन कर दिया है। तो मतलब इतना सुंदर है कि एक क्लियर डिस्क्रिप्शन हो जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर हमें वो नहीं करना। और ये इतनी सुंदर बात है कि अगर हमें कहीं पर कुछ कंपैरिजंस लिखने हो तो ये सारे ये जो कंपैरिजंस हैं ये हमारे सामने मौजूद हैं। उसके बाद फिर वो सबकी वंदना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी योनियां हैं, और सबको मैं राम में जानकर, सारे जीवों को राम में जानकर और उनकी वंदना कर रहा हूं। और उसके बाद देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधव किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व, और मुझ पर सब कृपा करें। 84 लाख योनियां हैं जिसमें कई किस्म के जीव हैं, और वो चलता ही जा रहा है चक्र। तो हर प्रकार के लोग श्री रामचरितमानस की कथा को सुनकर समझेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। इन पंक्तियों में उस बात का वर्णन कर रहे हैं, और किस पर किस बात का प्रभाव हो सकता है ये इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कौन सुनेगा तो वो क्या कहेगा, कौन उपहास उड़ा सकता है, कौन बुरा मान सकता है। लेकिन बाद में हमें ये बताते हैं, थोड़ा सा फिर से याद दिलाते हैं कि चूंकि इस कथा में राम का वर्णन है, श्री राम का नाम है, तो ये ऐसे निर्मूल नहीं है। ये जो जो संत स्वरूप सुनेंगे या जो मन से सुनेंगे उनको शांति और मोक्ष दे देगी, और जो नहीं भी सुनेंगे उनका भी कल्याण कर देगी। ये बहुत बड़ी बात वो हमें कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल है, ये भी संत के समान है ये कथा, ऐसा बोलते हैं। और वो फिर लास्ट फिर और भी कह रहे हैं कि मेरे लिखने और पढ़ने में और इस कथा के कहने में विशेषता नहीं है, ये विशेषता श्री राम के नाम की विशेषता है बस। और ये भी अपने आप में एक मंगलाचरण है। इसीलिए हमने हमेशा देखा है कि लोग भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं, और उसमें फिर हमें विधिवत मंगलाचरण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। और
इसकी व्याख्या जब विद्वान करते हैं तो वो यहाँ पर ले आते हैं कि सारे मंगलों को इकट्ठा करके भगवान का नाम स्वयं अपने आप में कितना बड़ा मंगलाचरण है। उसके आगे हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए बहुत से विद्वानों ने कह दिया कि सिर्फ राम का नाम जपते जाना ही वो अपने आप में है। जैसे कि प्रारंभ में ही सर ने बताया कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप कर ही संत हो गए। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी कविता जो है सब गुण रहित है, इसमें एक ही गुण है कि यहाँ पे भगवान का नाम है। और फिर वो ये पंक्तियां मेरी सबसे प्रिय पंक्तियों में से हैं और मैं पूरे मानस में मेरे हृदय के सबसे करीब पंक्तियों में से और ये अर्धाली तो खास तौर से, यही वह रघुपति नाम उदारा। इसमें रघुपति का नाम है अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान शंकर जिनका नाम जपते हैं वो उससे आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा वो कह देते हैं। और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि कविता क्यों श्रेष्ठ बनती चली जाएगी, क्यों लोग सुनेंगे, और उसमें बता रहे हैं कि इसमें मेरा कोई रोल कहीं पर भी नहीं। और अपनी बड़ी कठोर समीक्षा गोस्वामी जी यहाँ पर करते हैं। ये ये उनकी बड़ी विशेषता है और ये बहुत सीखने लायक बात है। हम अपने बारे में कहते कहते पूरा जन्म बिता देते हैं और गोस्वामी जी यहाँ पर अपनी इतनी कठोर समीक्षा कह रहे हैं जिसको पढ़कर मुझे लगता है कि इतनी कठोरता से अपने बारे में कोई कैसे सोच सकता है, और वो भी इतना बड़ा विद्वान। लेकिन वो विद्वान है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तिनमा वो कहते हैं कि कई किस्म के लोग हैं, कपट और इससे भरे हुए लोग हैं चारों तरफ। तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। वो कहते हैं कि उनमें सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। जितने भी ढोंगी हैं, जितने भी लोग धर्म ध्वज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनमें अपने आप को सबसे ऊपर मानता हूं, ऐसा अपने बारे में कह रहे हैं। ये बड़ा हृदय विदारक है। मैं इसको जब भी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि गोस्वामी जी को अपने बारे में हमारे लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर अपने आप को उस जगह पर रख कर कह रहे हैं कि मुझे उस लेवल पर देखो और इस कथा को सबसे ऊपर मानो। क्यों? क्योंकि इसमें राम का नाम है। ये इस बात की विशेषता है कि उन्होंने सब सारे कंपैरिजन करने के बाद अपने को सबसे नीचे करके तब फिर एक डिफरेंट किस्म की बात हमें कह दी कि एक बिल्कुल अलग बात हमसे कह दी कि इसको किस वजह से श्रेष्ठ मानना चाहिए हमको। और फिर वो कहते हैं कि सारद शेष महेश विधि, मतलब माँ सरस्वती, शेष जी, महेश जी, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी, और आगम निगम पुराण, किसी किस्म का वेद वो इस कथा को के पार नहीं पा सकता। इसीलिए वो नेति नेति कही जास गुण करें निरंतर गान। वो कहते हैं कि न एति न एति, इससे आगे कुछ नहीं, शिक्षा हम भी नहीं कर सकते। इस जगह पर गोस्वामी जी हमको लाते हैं और फिर वो पुनः प्रभु की कृपा का वर्णन करते हैं, जो कि मानस का सार है। संपूर्ण मानस प्रभु की कृपा का वर्णन ही है। और फिर वो कहते हैं एक अनेह अरूप अनामा अज सचितानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना तेई धरी देह चरित कृत नाना, सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुराग। किस वजह से भगवान आए हैं? वही विश्व स्वरूप है, वही सच्चिदानंद है, और अरूप भी है, अनाम भी है हर प्रकार से, लेकिन जो कुछ भी है वही है। उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं और गरीब नवाज बोल रहे हैं। गोस्वामी जी ने अपने इस काव्य में कई भाषाओं के शब्द यूज किए, उनको गरीब नवाज बोल रहे हैं। सरल सबल साहिब रघुराज, साहिब बोलते हैं रघुराज को, और सुंदर तरीके से उनकी वंदना करते हैं और फिर उनका महत्व, उनका महात्म्य हमारे सामने फिर रखते हैं और फिर आगे कहेंगे कि ये महात्म्य गाने से भी परे, और फिर उनको प्रणाम करके फिर आगे बढ़ते हैं और कविता के लक्षण बताते हैं। कहते हैं कविता वही जो निर्मल सरल सुंदर और जिसमें राम की गाथा, भगवान का वर्णन हो, वही कविता है, वही कविता श्रेष्ठ है। उस कविता के पॉपुलर ना होने का या लोगों के मन तक ना पहुंचने का कोई भी कारण ही नहीं हो सकता, ऐसा वो यहाँ पर हमें बताते हैं। और उसके बाद वाल्मीकि जी वेदों की, ब्रह्मा जी की, देवताओं की, शिव पार्वती की दोबारा वंदना करते हैं
अलग अलग प्रकार से। फिर अयोध्या जी की वंदना करते हैं, अयोध्या वासियों की वंदना करते हैं। फिर राजा दशरथ जी की, कौशल्या माँ की, भरत जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की और जनक जी की वंदना भी करते हैं। और ये जो सोरठा है ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर लिखा है स्पेशली कि ये सर को बहुत पसंद है और वो बड़े सुंदर तरीके से इसको गाते हैं हमेशा। और इसी सोरठे से वो सोरठे को एक्सप्लेन भी करते हैं। और ये वाकई में जब हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी, तो इसमें वो रस, इसमें इसमें वो सुंदरता है। प्रणवौ पवन कुमार, मैं सर के तरह से सुंदर तरीके से गा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चापधर। धनुष बाण लिए जिनके हृदय में राम बसते हैं, वो ऐसे हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अ, खल के लिए, खल जैसे खल रूपी वन के लिए वो अग्नि है और ज्ञान का भंडार है, ऐसे पवन कुमार जिनके हृदय में राम बसते हैं। और फिर वो वानरों के राजा सुग्रीव, रीछों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा और फिर अंगद जी, सबके लिए विभीषण जी, अंगद जी, और जितना भी वानरों का समाज है, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत सबकी वंदना करते चलते हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप सब मुझे दास जानकर मेरी अ, मुझे आशीर्वाद दें, मेरी सहायता करें कि मैं अब ऐसा कुछ कहने जा रहा हूं जो मेरी कैपेसिटी से बहुत आगे है। और फिर दोबारा से माता सीता की वंदना करके वो कहते हैं कि इनकी कृपा से ही मैं निर्मल बुद्धि पाऊंगा, और इन्हीं की कृपा से, क्योंकि ये वहां पे उन्होंने राम वल्लभाम, राम की प्रियतमा बोल के उनकी वंदना की है। उसके बाद फिर दोबारा सीता जी की वंदना करते हैं, क्योंकि वो जगत जननी है। वो कहते हैं कि इनको मनाए बिना राम कैसे मानेंगे। ये ऐसा मानकर फिर राम जी सीता माँ के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मन वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणी, भक्तों के की विपत्ति का नाश करने वाले और सबका उद्धार करने वाले, सबसे कोमल सबसे सुंदर भगवान श्री राम जी की, रघुनाथ जी की वंदना करते हैं। और लास्ट में 18वें दोहे में वो हमें सीता राम एक है ऐसी जगह पर लाकर खड़ा करते हैं, जहां पर वो कहते हैं यह बड़ी सुंदर है। इससे हम अगली चर्चा शुरू करेंगे अगली बार। गिरा अरत जल बीच, सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन। वो कहते हैं कि जो वाणी और उसके अर्थ, बात जो मुंह से निकल रही है और उसका अर्थ, तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है। मतलब हम कहते हैं जल है और ये जल की धार है या जल की लहर है, वाणी है और उसका अर्थ है, ये कहने में अलग अलग है लेकिन वास्तव में अभिन्न है। ऐसे ही है सीताराम, जो कहने में हमें अलग दिख सकते हैं लेकिन वास्तव में अलग नहीं है। और ऐसे सीताराम के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है। और ये दीन दुखी प्रिय जो वाली बात है, ये इतनी इंश्योरिंग बात है। जब भी आप ये महसूस करते हैं कि उन्होंने, गोस्वामी जी ने हमें कहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशनल आशीर्वाद नहीं देते भगवान, बिना कारण के आशीर्वाद दे देते हैं। और दीन जो है उनके सामने, दीन के रूप में जो भी है उसको वो अपना लेते हैं। इसको भगवान शंकर ने भी जो है वो कई प्रकार से कहा है। रघुनंद निकंदे द्वंद गनम, महिपाल बिलो के दीन जनम। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ दीन जन बन के, मतलब मैं आपके लिए दीन खड़ा हूं, ऐसा मेरी तरफ आप देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे बहुत पेशेंस से सुनने के लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। और मेरी जितनी भी त्रुटियां रही भाषा में, कहने में, अर्थों में, उस सब के लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थना। बहुत सुंदर, बहुत ही मैं बहुत सुंदर, अच्छे ढंग से प्रस्तुति हुई, बहुत ही धैर्य आनंद के आ साथ। गया, आनंद आ गया विनय जी, मजा बहुत आ बढ़िया, गया, बहुत मजा आ बहुत गया, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत उत्तम। मैं रामचंद्र बहुत शुक्ल सुंदर, बहुत सुंदर।
काफी नई जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। जय मेरा श्री एक राम। प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रस्तुति, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। जय श्री राम। जय श्री मेरा राम। एक प्रश्न है। सभी को बहुत सुंदर प्रस्तुति। जय श्री राम। शुक्ला जी आप कुछ पूछ रहे हैं, राम कह रहे जी हैं? जी, मेरा प्रश्न ये है, आदरणीय श्री विनय शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरीके से बात बताई। प्रारंभ में 7 श्लोक हैं और जिनको उन्होंने बहुत भली बात समझाया। और उसको उस संस्कृत के जब उन्होंने श्लोक समझा रहे थे तब कह रहे थे कि आज के परिप्रेक्ष्य में उसका संबंध एआई से बताया उन्होंने, तो वो मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया। वो वो मैंने संस्कृत अर्थ के श्लोक। समूहों, जी जी, मैंने अर्थ समूहों के जहां पे उन्होंने पहले श्लोक में अर्थ समूहों, अर्थों के समूह की बात की है कि जो माँ सरस्वती उसकी दात्री है। मैंने इसलिए कहने की कोशिश की कि अर्थ समूहों से ही सारा एआई सिस्टम आज हम जोड़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो गोस्वामी जी ने इंगित किया है कि अगर हम अर्थों के समूहों का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम लैंग्वेज ट्रांसफरेंस हो, चाहे लैंग्वेज का किसी भी प्रकार से यूजेज हो, जो हम लार्ज मैनेजमेंट ये लैंग्वेज मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करते हैं, वो सारा कुछ मैं उसी से जोड़ के देख पा रहा हूँ आजकल। एक छोटे से प्रोजेक्ट में भी संबंधित हूँ। तो मुझे लगता है आजकल हम सारे वेद पुराणों को लैंग्वेज मैनेजमेंट सिस्टम्स में कन्वर्ट करके और उसके बाद फिर उसके यूजेज के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अर्थ समूहों की बात वहां पर वो कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने वो बात कह दी। जय सिया राम जी। मैं भी कुछ ठीक पूछना है। चाहती हूँ आइए पूछिए। जी। ये जो प्रारंभिक सारे श्लोक है उनके छंद बताने की कृपा करेंगे, कौन कौन से छंद हैं? ये मेरे ख्याल से, मतलब मैं छंदों का ज्ञाता नहीं, और छंदों के ऊपर तो हमारा एक पूरा कोर्स चला है जो जिसकी रिकॉर्डिंग्स हमारे इसमें अवेलेबल है। मुझे जहां तक जानकारी है ये अनुष्टुप छंद है शायद, और जो विद्वान यहाँ पे बैठे होंगे मेरा उनसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन की वो इस पे बोले। अनुष्टुप छंद जो है, जहां तक मुझे पता है, वाल्मीकि जी के मुख से पहली बार निकला था। और उसमें कैसे कैसे मेरे ख्याल से किस तरह से उसमें डिटेल्स हैं, वो थोड़ा सा जो है वो या तो मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ या फिर विद्वान यहाँ पे विराजित हैं मेरे आप ख्याल में। इस बारे में नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मानस में जितने भी श्लोक हैं उस श्लोक पर हमने विस्तृत चर्चा इस पटल पर की थी। ना केवल वो किस प्रकार के छंद हैं बल्कि उन श्लोक का क्या अर्थ है। तो मैं अपने आप पर मुझे थोड़ा नोट लिखना पड़ेगा। तो इसके जो यूट्यूब्स हैं उसके लिंक हम इसी जो क्लास का ग्रुप है उस पर पोस्ट कर देंगे। ठीक है। जी धन्यवाद। तो आपको धन्यवाद। और आप सबको मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पे मुझे तो पता भी नहीं कि कितने सारे यूट्यूब्स हैं उस पर। तो 4.5 साल से जो अपना 5.5 साल से जो प्रोग्राम चल रहा है उन सबकी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। हो सकता है कोई एकाध कोई छूट गई हो कहीं। तो फिर भी मैं संस्कृत अगर मैं भूल जाऊँ तो अगर 24 घंटे में वो लिंक पोस्ट नहीं करो तो ये जो डिप्लोमा वाला कोर्स है इस पर आप बस एक आप में से कोई एक जरा पोस्ट कर दे, अरे भाई क्या हुआ आपने कल वादा किया था भूल गए, तो जी मैं जी जी। उसके यूट्यूब चैनल के लिए पोस्ट कर दूंगा। तो भिन्न प्रकार के छंद हैं। तो ये जो 7 छंद है मुझे भी इस समय कोई याद नहीं है कौन सा है, पर ये जी सब अलग जी। अलग, ये एक ही प्रकार का छंद नहीं है, अलग अलग तरह का छंद है। हर श्लोक अलग छंद का है। हाँ नहीं, हर श्लोक अलग छंद का नहीं है, पर ये एक ही इस प्रकार का छंद नहीं है। पर जो मैंने जैसे मैंने वापस बताया अब पोस्ट उसको हम पोस्ट कर देंगे इस पटल पर। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, जय श्री राम ओम जी। धन्यवाद। मैं बेनू देवी। मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी इंडिया से बाहर हूँ, मेरे पास रामचरितमानस नहीं है, तो मैं यूट्यूब से ही जैसे करके सेव करके पढ़ लेती हूँ, तो क्या उस तरह से मेरा ये हो जाएगा? या मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं ले नहीं सकती, बहुत बड़ा यहाँ मंगा नहीं सकती हूँ, तो इसके लिए। और दूसरी बात ये कि छंद वगैरह जो आप बता रहे हैं, तो ये डिप्लोमा हम लोग के ज्ञान के लिए है, उसमें छंद वंद का भी ज्ञान करना ज्यादा आवश्यक है, या केवल रामायण जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक गृहस्थ की भांति का ज्ञान लेने के लिए, तो उस तरह से पढ़ें? क्योंकि ये तो बहुत साहित्यिक हो जाएगा, छंद वगैरह
का अध्ययन करने लगेंगे तो बहुत साहित्यिक हो हाँ, तो जाएगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। पहली बात तो आपके पास अब इंडिया कब वापस लौट रहे हैं? जी, मैं 3 नवंबर को मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। ओके, क्योंकि ये इसके लिए पूरी रामायण का होना तो आवश्यक है आपके पास, जी क्योंकि जी क्योंकि जी मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे दूं तो, क्योंकि इसमें तो हर दोहे और हर छंद और हर पंक्ति पे तो बात नहीं कर सकते, समय बहुत मर्यादित जी 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 है, यू हैव टू कॉपी। पर ऑनलाइन ये काफी कुछ मटेरियल अवेलेबल है, हाँ हाँ, तो वही आप मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऑनलाइन तब तक मैं लेके ये मतलब मेरे लिए सही होगा, यही मैं हाँ, पूछना तो चाहती यही मैं कह रहा हूँ ना कि जीवन रामायण भी ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका भी हम देखते हैं कहीं लिंक मिल जाए तो वो पोस्ट कर देंगे। मानस ऑनलाइन। अच्छा, और दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है कि इस डिप्लोमा के बहाने हम लोग रामायण को बहुत सीरियसली अध्ययन करेंगे। हूँ। जी और इस बात पे मैं और विस्तार से थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि हर गुरुवार को ये क्लास है रात के 9 से 10 बजे तक भारत के समय के अनुसार। हम हमेशा भारत के समय के अनुसार करेंगे, क्योंकि इस कोर्स में भारत के अलावा यूके, यूएसए और श्रीलंका और सिंगापुर से लोग जुड़े हुए हैं। जी और यूएसए में भी कैलिफोर्निया से लेकर सिंगापुर बहुत लंबा चौड़ा टाइम जोन है। तो हमें इंडिया के टाइम की बात करेंगे, और आप जहाँ पर ही हो, और लोग बहुत ट्रैवल भी करते हैं, आप जानते ही हैं, जैसे आप फिलहाल इंडिया में नहीं, आप कहीं और हैं, तो उस हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करिएगा। नहीं, टाइम तो एडजस्ट हो जाता है। मुझे यहाँ पे 9:30 बजे मेरा शुरू हुआ सुबह के, तो वो तो टाइम का एडजस्टमेंट है। बस यही मैं चाह रही हूँ कि जब तक मैं इंडिया पहुँचूँ, वहाँ तो मुझे रामचरितमानस है, लेकिन यहाँ पे वही ऑनलाइन में अगर तो आप कहाँ पर अच्छा, हैं? आप आचार्य जी पीडीएफ डाउनलोड कर सकती हैं गूगल पे इजीली, एकदम अच्छा, से 1 मिनट में पूरी ओ रामायण सामने आ जाएगी। ठीक मेरे ठीक पास है, मेरे ठीक है। पास पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। हाँ, हाँ, इसके आप मेरे को दे दीजिए मेरे पर्सनल आप पे। इस लाल साहब इसी ग्रुप में डाल दीजिए ना, ठीक आप ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं छविनाथ जी से ले लूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय एल्बर्टा कैलगरी में हूँ। सर मैंने डाल दिया है पूरा गीता सेवा का, उस पे सारे ही हैं, डाल दिया है मैंने। ठीक है, गीता का राम आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस विषय गीता पे तो बहुत नहीं, बात अपने है। गीता अपने आप भी तो पूरा। ऑनलाइन किया जा सकता है। आई थिंक इस विषय पे बहुत बात हो गई, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जो एक दूसरा प्रश्न था कि भाई इस कोर्स को कि डिप्लोमा तो एक एक बहाना है इस कोर्स को सीरियसली पढ़ने का, पर कोई आवश्यक नहीं है कि गुरुवार में यहाँ आने के लिए आप डिप्लोमा कोर्स का रजिस्टर करें, उसके क्विज वगैरह लें, कोई आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ आते हैं और सुनना चाहते हैं, इससे आप अपनी कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, आपका पूरा पूरा स्वागत है। परंतु सीरियस अध्ययन के लिए आपको पता है इसके नीति नियम आपने पढ़े ही हैं, और लास्ट वीक हमने इस पर चर्चा भी की थी। ऐसे मैं दोबारा समय नहीं लूंगा, समय भी काफी हो गया है। तो आज, हरिओम, प्रणाम, चरण स्पर्श। हाँ, अरे प्रणाम, कहिए नवीन जी। ये है ना जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है, इसमें दोहे का नंबर डल जाएगा और चौपाई का नंबर डल जाएगा, तो कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई फेल्ट इट। नो, रेस्ट that's इज very good अप टू यू suggestion, डिसाइड। and if you, पर एक बात मैं कह दूं नवीन जी, सॉरी कि हर कोई शिक्षक है ना पावर पॉइंट का प्रयोग करे, आवश्यक नहीं है। कुछ हमारे शिक्षक हैं वो पावर पॉइंट का प्रयोग नहीं करते, तो ओके, हाँ today I felt it. Today I felt it because I was reading simultaneously. So I felt it was very comfortable with supposing you put the numbers also. हाँ, But नहीं, anyway, that's it's as per your convenience. As per your convenience. राइट। No सो problem. No problem. रिक्वेस्ट जो भी पावर पॉइंट यूज करें, Thank you. ट्राई टू पुट सम नंबर दोहे पे अगर हो सके तो, दैट विल बी यूजफुल। Thank you. Thank you. तो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। तो पर जो जो कोर्स में डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, अगेन वंस आई वांट टू से इट अगेन एंड अगेन, तो इसका कोई गोल नहीं है कि डिप्लोमा के बाद में आप कोई बात के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या आरएसएस की चीफ बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर उससे एक सीरियसनेस आ जाती है कोर्स में, देन यू स्टडी, क्योंकि अगला क्विज है। अब इस जो आज बात हुई है आरंभ से लेकर 2018 तक, तो उस पर एक क्विज आयोजित होगी, क्विज भी तैयार है, तो उसको भी 2-3 दिन में पोस्ट कर देंगे, और उसके भी एक डेडलाइन होगी कि इस डेडलाइन लास्ट है, तब तक आपको उसको सबमिट करना है। पर इस क्विज में जो कौन बनेगा राम भक्त क्विज में पढ़ लेते हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ वो कंपटीशन है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं है। इस क्विज में पूरा आपको कम से कम 1 सप्ताह का समय मिलेगा, आराम से प्रश्नों को देखिए, आराम से उत्तर ढूंढिए, आराम से रामायण को 10 बार खोलिए, पढ़िए। उद्देश्य है कि हमें रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसका उद्देश्य है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं। तो अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप
डिप्लोमा कोर्स के लिए रजिस्टर करें। क्विज वही लोग दे पाएंगे जो रजिस्टर करते हैं, क्योंकि नहीं हमारे लिए वो सारा डेटा मैनेजमेंट, ये कुछ को शौकिया नहीं है, चलो ये पहला क्विज दे देते हैं, फिर 4-5 क्विज बाद फिर दे देते हैं, फिर 15-20 क्विज, ऐसा नहीं। आइदर यू रजिस्टर फॉर द कोर्स एंड टेक द क्विजेज एंड एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, और डोंट रजिस्टर फॉर द कोर्स और अपना आराम से आइए और इसका आनंद लें। सो दो में से एक बात, दोनों बात नहीं हो सकती कि नो हम रजिस्टर भी नहीं करें और कभी कभार क्विज भी सबमिट कर लें। पिछली अभी अभी आरंभ के 2-3 क्विज में हम सबको अलाउ करेंगे, आप क्या करिए, बाद में हम सिर्फ जो रजिस्टर्ड लोग हैं उसी को सबमिट कर पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जैसे मैंने आरंभ में कहा था, और लोगों को प्रेरित करें। इस समय तक 117 लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, हर 117, और आज क्लास में करीब 90 लोग आए हुए हैं, 80 प्लस मैंने देखे थे। फिर कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर जुड़ते हैं, कभी उनको मेरा भी एक क्वेश्चन है, ये इसके आंसर व्हाट्सएप पे रहेंगे या फिर कहाँ देना पड़ेगा हाँ आंसर? नहीं, इसका इसका एक हम, अगर आपने पहले किसी क्विज में भाग नहीं लिया तो पहले हम एक प्रैक्टिस यूज करेंगे, उसका एक लिंक भेजेंगे, तो जी लिंक के द्वारा आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, राइट। जी तो जी प्रैक्टिस जी क्विज का लिंक शायद हो सकता है हम कल डाल दें। वो प्रैक्टिस जी क्विज का रैंडम कोई क्वेश्चन होगा, जो भी होगा उसकी भी सारी जानकारी इस व्हाट्सएप ग्रुप को से जुड़कर उससे नियमित जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखते तो फिर आपको जानकारी नहीं मिलेगी। वही हमारे एक माध्यम है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने का। ईमेल का जी हमारा अनुभव है, बहुत सारे लोग ईमेल नहीं देखते हैं, जी तो ईमेल पे कभी कई कई बार हम जानकारी भेजते हैं, पर हमारा अनुभव ये है कि ज़्यादा लोग ईमेल देखते नहीं हैं, या फिर जो भी उसका कारण हो। जी तो जो भी जानकारी है इस कोर्स के संबंध में, सारी जानकारी व्हाट्सएप पे भेजेंगे और बार बार भेजेंगे, तो जी जी आप मिस नहीं कर पाए, तो वहीं पे जी इसके धन्यवाद जी लिंक धन्यवाद। राइट। तो और लोगों से आप एक्सक्यूज बात मी करें सर, कि कोर्स सर मैं सर आ रहा आवाज आ रही है? हूँ डॉक्टर कौर, एक बस मुझे 2 मिनट और दे दीजिए, फिर जी आप क्वेश्चंस। जी सर। तो और अगर आपने रजिस्टर ना किया हो तो अभी रजिस्टर करें, ताकि हम रोल नंबर उनको ही मिलेगा इस कोर्स का, क्योंकि हम जैसे हम जाते हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, हमें क्लास का रोल नंबर मिलता है। तो अगर डिप्लोमा चाहते हैं आप रजिस्टर करेंगे तो हम आपको रोल नंबर देंगे। रोल नंबर मिलने में टाइम लग सकता है, कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। आप आज रजिस्टर करेंगे, अगर रजिस्टर किया मुझे रोल नंबर ही नहीं मिला, कम से कम 4-5 दिन का समय दें, और मैं कहूँगा 1 सप्ताह का समय दें, कोई जल्दी नहीं है रोल नंबर की। सो वी विल सेंड यू रोल नंबर। प्रैक्टिस की हमने बात कर दी। तो जो हमारी पहली अटेंडेंस, सॉरी सॉरी अटेंडेंस विल नॉट कीप ट्रैक ऑफ दैट, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट। ये आपके अपने क्या कहता हूँ, आपके अपने ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप अटेंड करें, पर हम लोग उसका रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस है। बट इट्स गुड टू अटेंड। अगर अटेंड नहीं कर पाए तो इसके हर क्लास की एक यूट्यूब लिंक बनेगी, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। जैसे आज गुरुवार को क्लास हुई, हो सकता है रविवार, सोमवार, मंगलवार तक यूट्यूब लिंक बन पाए, क्योंकि देयर इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व, ऑटोमेटिकली कोई तरीके बनते नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो अब आपके जो भी प्रश्न हो, मैं यहाँ पर हूँ रेडी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। मैंने 1-2 को टोक दिया था बीच में, क्षमा चाहता हूँ। पता है आपका क्या प्रश्न है? हाँ डॉक्टर कौर, आपका क्या प्रश्न हाँ था? जी, हाँ जी, कोई बात नहीं सर, क्षमा की कोई ऐसी बात नहीं है, मैं खुद ही बीच में बोल पड़ी, सॉरी इसके लिए। सर हमारे कॉलेज में ना 30 घंटे का शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, तो जिसके लिए जो विद्यार्थी होते हैं वो पे करते हैं और उस पे से कॉलेज को लाभ होता है। तो आप ये कोर्स कॉलेज में करवा सकते हैं? ये ऑनलाइन कोर्स करवा सकते हैं या? बिल्कुल। हाँ जी सर, ऑन नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होता है, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल से पूछे तो वो ऑनलाइन भी अलाउ कर सकते हैं, वो तो उनसे आपका पूछना होगा। कॉलेज है कहाँ पर? सर श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज दिल्ली। ना सी प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली में तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कॉलेज वहाँ पढ़ा, पर सबके पास उनके पास समय होना चाहिए वहाँ आने के लिए। दिल्ली का ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में इतना, तो मुझे लगता है ऑफलाइन तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो आप बात कर लें अपने प्रिंसिपल से, अगर वो ऑनलाइन करें तो वो ज़्यादा आई थिंक हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। ठीक है सर, और आप सर बात कर जो लीजिए, सर्टिफिकेट। हाँ, फिर उनसे जी, फिर आप चाहे तो हम लोग बात कर सकते हैं, मैं बात कर सकता हूँ, राइट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। नॉट अ तो प्रॉब्लम। सर जो बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे उस सर्टिफिकेट से आगे लाभ होगा हमारे विद्यार्थियों को? लाभ होगा इसका मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं है। हम लोग हाँ लोग कॉलेज जाते हैं, बीए की डिग्री मिल जाते हैं, बीए के बाद में कोई उनको नौकरी नहीं मिलती। तो मैं जी ये नहीं कह रहा कि बीए नहीं करें लोग, अगर कॉलेज जाना बंद कर दें, मैं ये नहीं कह रहा।
तो हमारा उद्देश्य यह है कि इससे हमें रामायण के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो। वो तो आप लोगों को जज करना है कि उनको इसका क्या लाभ होगा, मैं तो ये नहीं कह सकता। और ठीक सर, ठीक किसी है। का तो डिप्लोमा सर वो कहाँ से होगा, एफिलेटेड होगा डिप्लोमा कि होगा नहीं? श्री रामचरित भवन के द्वारा डिप्लोमा है। इसका कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई कोई अमेरिकन सरकार या भारत सरकार का कोई इसमें स्टैंपिंग नहीं है। तो अगर वो ढूंढ रहे हैं कि अरे अरे इसमें तो कोई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर ही नहीं है तो बिल्कुल बेकार है, तो बिल्कुल इसमें इस झमेले में मत पड़िए। या फिर नरेंद्र मोदी का इसमें हस्ताक्षर नहीं है तो तो बेकार है ये डिप्लोमा आपके लिए। हाँ, रामायण जानने की इच्छा है। अब इसमें देखिए ना, यहाँ पर एक बच्चा आपको दिख रहा है, ये 10वीं क्लास में पढ़ता है, अयोध्या में पढ़ता है। और इसके अलावा 80 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोग इसमें जुड़ते हैं इस कोर्स में, क्योंकि वो जो रामायण जानने को उत्सुक है, रामायण सीखने को उत्सुक है। अगर वो उत्सुकता नहीं है तो ये डिप्लोमा से बेकार है, फिर इस झमेले में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद सर, धन्यवाद। स्वागत है। कोई किसी का मन में कोई प्रश्न रह गया हो या कोई दुविधा हो? और कोई भी आपका प्रश्न हो इसी पटल पर डालिए, रामायण पर। इस पटल का कृपया हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूँ, दुरुपयोग ना करें। कोई इधर उधर की आलतू फालतू समाचार आपस में वाद विवाद, किसी ने कुछ डाल दिया तो उसका ये पटल आपका और मेरा डायलॉग है। इन आपका प्रश्न, कोई प्रश्न हो उसका उत्तर मैं दूंगा, भले ही 24 घंटे लग जाए। अगर आप रात को वहाँ पर शाम दोपहर को 2 बजे डालेंगे तो यहाँ पर रात को 3 बजे होंगे। और मुझे एक बहुत बुरी आदत है, रात को मैं सोता हूँ। पता नहीं आपको ये आदत है कि नहीं है। तो सोते समय में वो व्हाट्सएप देख नहीं सकता, ये भी एक मेरी कमजोरी है। तो मुझे कम से कम सुबह उठूँ, थोड़ा बहुत चाय वाय मेरे शरीर के अंदर जाए, तब कुछ चेतना जागृत होती है, तब मैं आपको व्हाट्सएप को उत्तर दे दूंगा। मैं हर व्हाट्सएप को उत्तर देता हूँ। पर कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर मत दें प्लीज़। तो पर कई बार लोग बहस में पड़ जाते हैं फिर, और फिर है ना, लोग बाग अपना तलवार और एटम बॉम्ब और मिसाइल निकाल लेते हैं। तो ये बहस करने का पटल नहीं है। पर इधर उधर की बातें तो बिल्कुल पोस्ट ना करें। कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है, कोई जबरदस्त क्या कहते हैं अनुष्ठान हो रहा है, उसको आप पोस्ट करें। बहुत अच्छी आपने कविता लिखी है राम के स्तुति में, डोंट पोस्ट इट हियर। आपके ज्ञान की हम सराहना करते हैं, पर यह पटल उसके लिए नहीं है। ठीक है? तो अगर हरिओम। दुरुपयोग हुआ तो हम पटल को फिर है ना एडमिन ओनली कर देंगे, क्यों फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। हरिओम कहिए नवीन जी। हरिओम। हरिओम। I just want to know, can we prepone this timing from 9 o'clock to 8:30? No, we cannot. We have tried that, Oh but my we God. cannot. Because as I said, as you know, Naveen ji, we are dealing with people from Singapore to California. There's a huge Yeah, time. I can understand. I can understand. Right? Because, तो अभी for हम me, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे यहाँ 10:30 बजे, कैलिफोर्निया में 8:30 बजे सुबह के। और जहाँ पे टाइम जोन चेंज होता है अक्टूबर में, उस समय कैलिफोर्निया में सुबह 7:30 बजेंगे। सो वी कांट हैव क्लास दैट अर्ली। सो okay, thank you, thank और you. प्रीपॉन में ये इंडिया में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडिया में 8 बजते हैं। हमारे इस ग्रुप में बहुत सारी गृहिणियाँ हैं, उनको अपने पति के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। वो बहुत ज़रूरी है। बिना रोटी के लिए भूखे पट रहे हैं, भूख क्या कहते हैं, भूखे पेट अपना वो भजन वो पाला, क्या मतलब। तो जब रात के 9 बज जाते हैं तो गृहिणियाँ भी थोड़ा सा मुक्त हो जाती हैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से, और जुड़ पाती हैं। Okay, thank you. No problem. So Sir. thank you very much. And if you have any question, please post on the group. You can send me personally also, but post on the group, that's better, because then I can respond to every question. So thank you for joining. अगले प्रभु ने चाहा तो अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे। राम कथा को भाई हमारे विनय जी इसको आगे करेंगे। और इस शनिवार को, परसों, वी विल डिस्कस। हर शनिवार को भी ये पटल पर मिलते हैं, रामचरित मंथन का पटल 9 बजे, वही समय, वो 9 बजे। तो एक नाटिका का कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ में, धनुष यज्ञ पर। तो उस नाटिका से श्री रामचरित भवन भी थोड़ा सा जुड़ गया है। उसके मुख्य भूमिका और नाटिका का लेखन वगैरह आदरणीय विनीता मिश्रा जी ने किया है, जो आज इस समय वो या ट्रैवल पे, इसलिए जुड़ नहीं पा रही। अभी वो दिल्ली में, इस समय वो रेलवे स्टेशन पर होंगी अपनी ट्रेन के लिए। तो उस नाटिका पर चर्चा होगी कि वो नाटिका क्या है,
और उसके बाद में जो हमारी जो क्विज है उस पर हम दोबारा फिर से चर्चा करेंगे, जो राम कौन बनेगा राम भक्त, तो उसमें भी कुछ कई लोग नए जुड़े हैं, कि उसमें भी आपके कोई प्रश्न हो तो विल डिस्कस ऑल दैट, और कोई भी कोई प्रश्न हो तो आप उस समय जुड़ें और उस पर बात करेंगे। चलिए, अब बहुत समय ले लिया, समय का थोड़ा अतिरिक्त हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, और शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री